प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है, जपने से परम कल्याण हो जाएगा। जी चित्तहरणी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। शेरवंश महाराज जी, आपकी आज्ञा रहती है कि साधु को कभी भी किसी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, फिर भी लोक व्यवहार में कई बार जबरदस्ती लोग ऐसा करते हैं कि आशीर्वाद या मंगल कामना की अपेक्षा रखते हैं। कई बार विशेष अवसर जैसे जन्मदिन, अब जैसे हमसे कोई कहता है हमारे सर पे हाथ रखो और जबरदस्ती हमारा हाथ रखवा लेता है, तो हम देख रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरे से ऐसी लीला करवा रहे हैं, तो हम सामने अपने को प्रभु को देख रहे हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं संत भगवान जैसे ऐसे, अब वो हाथ पकड़े जैसे हम समझ रहे हैं मेरे प्रभु मेरे लिए। अब जैसे कोई प्रणाम कर रहा है तो उसके पहले हम उसको प्रणाम करते हैं, दृष्टि से हम पहले प्रणाम करते हैं, मेरे भगवान आप जैसी लीला करें, आप तो ही आप है। हमें प्रणाम लेना नहीं है, प्रणाम करते हुए भी जो हमें प्रणाम करें हमें स्वीकार नहीं करना, वो प्रभु के पास जाएगा। हमें सम्मान स्वीकार नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का विरोध करें। मान लो आपसे जबरदस्ती आपको कोई पैर छू रहा है, आप आंख मूंद लिए, भगवान श्री जी लाडली जी आप हृदय विराजमान हो, आप हम स्वीकार नहीं करते। अंदर से स्वीकृति ना करना और बाहर से विरोध भी ना करना। तन मन धन सब श्री जी को समर्पित है, नहीं समर्पित। अगर इस शरीर को कोई चरण छू रहा है तो श्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि श्री जी को समर्पित है। हम छुआए नहीं, समझ रहे? हमारे छुआने का मतलब जैसे छू रहा है हमने पैर लगाओ बड़े खुश हो रहे, ऐसा नहीं। हम नहीं, हम इस योग्य नहीं है, लेकिन अब वो जबरदस्ती छू लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये श्री जी का शरीर है, हम सम्मान स्वीकार नहीं किए, बस इतनी खास बात है। सम्मान को स्वीकार न करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को डांटने लगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भगवान है और ये हमारा शरीर भगवान को समर्पित है। हम पैर छूने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई छू देता है तो हम नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये श्री जी का शरीर है। हम पहले मन से प्रणाम कर लें तो साष्टांग प्रणाम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मन से पहले प्रणाम कर लें, ऐसा है सम्मान से बचने का। अगर सम्मान से बचने में क्रोध आ गया तो दोष हो गया नहीं, मतलब किसी ने पैर छू लिया, आपने झिड़क दिया, ऐसा, ये सब प्रपंच है। शांत है, ठीक है ना? आशीष मौर्य जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रकट में गुरु के सानिध्य के बिना अहंकार कैसे नष्ट होगा? सबको प्रणाम करने की भावना करें, नमन भक्ति के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। सबको प्रणाम करो, मन ही मन सब में भगवान की उपस्थिति देख करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो हमारे सामने आवे, चराचर जगत में भगवान ही विराजमान है। जब इस भाव से सबको प्रणाम करेंगे तो हमारा मलिन अहंकार नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय ये बहुत सूक्ष्म चीज है ना, जो अहंकार मिटाने के लिए साधना है उसी में अहंकार हो जाता है। ये लगता है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार का स्वरूप है। दूसरे भगवान के स्वरूप है, हम सबके सेवक हैं, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है जो हमसे नाम जप करवा रहे हैं, ऐसा भावना करें। अहंकार करने से फिर परमार्थ नष्ट हो जाता है, और ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। मतलब अहंकार किसी को भी लेकर भी हो सकता है, पर सबको बड़ा मान करके नमस्कार करें, अपने को छोटा माने तो अहंकार नष्ट हो जाए। प्रणादपि सुनीचेन।